लक्ष्मी के पति, आप भगवान नारायण हैं लक्ष्मी के पति। मेरा धनुष आप अपने हाथों में लो, मेरा धनुष खींचोगे तब मुझे मेरा संदेह मिटेगा, तब मुझे विश्वास होगा कि आप साक्षात नारायण हैं। धनुष देने चले, भगवान ने पकड़ा भी नहीं, और क्या हुआ? देत चाकू आप वही चल गया, वही चल गया, परशुराम मन विस्मय भयो। देत चाकू वही चल गया, वही चल गया, परशुराम मन विस्मय आप ही चल गया, आप ही चल गया, परशुराम मन विस्मय भयो। अपने आप परशुराम जी देना चाहिए, अपने आप भगवान के हाथ में चला गया धनुष। अच्छा, अपने आप क्यों चला गया? संत कहते हैं धनुष वो भी घबरा गया था। एक विनाश धनुष था जो अहंकार का प्रतीक था, हजारों राजाओं से नहीं टूटा। अहंकार का प्रतीक अहंकार धनुष में नहीं था, अहंकार राजाओं में था, और सबका अहंकार खींच करके बल खींच कर धनुष बाबा गरुआ गए। राम जी जब उठाए तो सारा बल फेंक दिया सबके ऊपर, तो वो नहीं उठे, तो परशुराम जी एक कदम आगे निकल गए। प्रण किया था जो उठाएगा उसके साथ सीता जी ब्याही जाएंगे, लेकिन परशुराम राजा जनक से भी एक कदम आगे, उठाओ ना, जाओ तू डर। विश्वामित्र जी बोले राम जी से कि उठाओ ना धनुष, जाओ तोड़ डालो, भंजहु भव चापा, इस चाप को तोड़ डालो। जो अहंकार का प्रतीक हो, जो हजारों का अहंकार खींच लिया हो, उसको उठाना नहीं है, उसको तोड़ देना है। धनुष टूट गया। ये वाला धनुष सोचा अगर हम नहीं जाएंगे तो भगवान हमको भी तोड़ देंगे, इसलिए अपने आप ही राम जी के पास चला गया। राम जी ने जैसे बाण को चढ़ाया प्रत्यंचा पे, परशुराम जी से कहा बताओ कहाँ छोड़े ये धनुष बाण, ये बाण कहाँ छोड़े? जहाँ छोड़ेंगे विनाश हो जाएगा, और क्षत्रिय हैं हम, अगर उठा लेते हैं तो नीचे उतारते नहीं हैं। परशुराम जी ने कहा प्रभु आप ये बाण कहीं मत छोड़ो, कहीं छोड़ोगे तो सबका नाश हो जाएगा। ये बाण आप पूरब की तरफ छोड़ो, जिधर मैंने 21 क्षत्रियों का नाश किया था। अगर नाश ही होना है तो मेरे पाप नाश हो जाए, लेकिन किसी का घर और परिवार क्यों नाश हो महाराज। भगवान ने ऐसा बाण छोड़ा कि परशुराम जी के सारे पाप नष्ट हो। इस प्रकार से महाराज परशुराम जी अपने धाम को चले गए। फिर से जय जयकारी होने लगी, आनंद आया। और धनुष जब टूटा तो डोरी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि डोरी थी लचीली, और जो झुक जाता है, लच जाता है, वो कभी टूटता नहीं। समझ रहे हो? आप अकड़े खड़े रहोगे, गुस्सा में खड़े रहोगे, ऐंठते रहोगे तो आप किसी ना किसी दिन टूट जाओगे। लेकिन आप विनम्र रहिए, आप अपने अंदर थोड़ा सा विनम्रता रखिए, लचीलापन रखिए, आपको कोई तोड़ने वाला नहीं है। और दूसरी बात, यदि आपको किसी को, अगर आपको किसी को गले ही लगाना है तो
आप ऐसे नॉर्मल सबको लगाते हैं रिश्तेदारों को, लेकिन लगाना है गले से, अगर बिठाना है हृदय में तो राम जी को बिठाओ, तो राम जी कभी तोड़ेंगे नहीं। टूटते हुए को भी राम जी जोड़ देते हैं। और जब धनुष बाबा धनुष को ऊपर किया था और जब तोड़ा तो वो रस्सी जो थी टूट कर रस्सी जो थी झुक करके भगवान के सीने पर आ गई। और जो सीने पे प्रभु के आ जाए फिर वो कैसे टूट सकता है। बोली जय जय श्री सीताराम। अब इस प्रकार जैसे परशुराम जी गए, इधर आनंद मनाने लगे और उधर तुरंत न्योता पहुंचा बाबा जी के यहाँ। राजा दशरथ जी के यहाँ निमंत्रण पहुंचा और जैसे निमंत्रण पाती पढ़ी, राजा दशरथ जी ने कहा भरत जल्दी से पढ़ो क्या लिखा हुआ है पाती में। भरत जी ने कहा पिताजी भैया राम जी ने धनुष तोड़ा है, राम जी का विवाह श्री जानकी माता जी के संग में होने वाला है। अरे राम भरत दशरथ जी ने कहा अरे भरत जल्दी जाओ, भरत सब साजो साजो, अरे जल्दी से उठो सब साजवाज साजो, सुनिए भरत क्रियापुर काजू। और भैया भरत जी ने कहा पिताजी और भी इसमें लिखा है, इस पाती में लिखा है कि दो आपके बेटे राम लक्ष्मण यही हैं और मेरे भी 4 बेटियां, आपके भी 4 लड़के, तो 2 हमारे यहाँ 2 दामाद और लेके आओ, क्योंकि चारों बेटियों का विवाह हम एक साथ करना चाहते हैं। बोली जय श्री राधे। बोला करो भैया। राजा दशरथ जी बोले देर ना लगाओ, बस जल्दी से तैयारी करो। अरे हाथी 1.5 कोटि सजवाए, 1.5 करोड़ हाथियों को सजवाया और घोड़ा 3 करोड़ बताए, 3 करोड़ घोड़ों को सजवाया और कोटिन का और करोड़न का कहार चले डोलियों को लेकर। और जितने लड़का अयोध्या के सब दुल्हा बन के जा रहे हैं, ये हम वहीं से लाएंगे, हम भी वहीं से लाएंगे। मैया जी को जगा दो जरा, फिर से सोने लगी। और तो महाराज कहा कि हम वहीं से लाएंगे। सारी प्रसन्नता के मारे सब चले हैं। और महाराज आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज भाई नृत्य करना पड़ेगा, आपको झूमना पड़ेगा, उठ करके बैठ कर नहीं, सबको नहीं उठना है, लेकिन जो झूमे